हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस कला। कैसे हो फ्रेंड्स? होप करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस साड़ी का रीयूज़ और बनाने वाले हैं 16 कली का लहंगा। और ये मेरे रिश्तेदार की साड़ी है, उसी ने मुझे उसके लिए घाघरा बनाने के लिए बोला है। तो ये 16 कली का 20 कली का घाघरा बनाएंगे और उस हिसाब से हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे हम पहले कली कट करेंगे। तो उसमें हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी रेडी लेंथ है उसमें से 2 इंचिस माइनस रखना है। जैसे 41 इंचिस है तो हम लेंगे यहाँ पे 40 इंचिस, जिसमें से हमारा ऊपर नीचे सिलाई मार्जिंग में जाएगा और हमें बेल्ट का अलग से रखना है। इसीलिए 40 इंचिस लिया है, जिसमें से फोल्ड होके 39 इंचिस होगा मार्जिन में जाने के बाद। उसके बाद हम कली कितनी कट करनी है, तो हमें जितनी भी हमारी कमर है, जितनी कलियां कट करनी है उसमें डिवाइड करना है। 16 कलियां हमें कट करनी है, 20 कलियां कट करनी है, तो उस हिसाब से करना है। जितनी भी आपकी कमर है उसे आपको, यहाँ पे हमारी कमर है 35 इंचिस, तो उस 35 डिवाइडेड हमें 16 या जितनी कलियां हैं उस हिसाब से करें। तो 16 कलियां हम कट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने लिया है ऊपर का। और जो भी आए उसमें हमें दोनों 1 इंचिस ऐड करना है, क्योंकि दोनों कलियां जोड़ने में मार्जिंग मतलब जॉइंट होने में जो भी कपड़ा जाएगा वो हमें हाफ इंचिस दोनों साइड से एक्स्ट्रा रखना है। फिर हमने वहाँ ऊपर की ओर मार्किंग किया और नीचे रखा है 10 इंचिस, तो उसे हमें ऐसे तिरछा लाइन मार्किंग करनी है, जैसे मैंने आपको दिखाया, और फिर कट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आप कागज मतलब न्यूज़पेपर पे भी कली कट कर लीजिएगा और फिर आप साड़ी पे रख सकते हैं। वैसे ये जो साड़ी है उसे हम फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ अलग अलग कलर है और इसमें जो डिज़ाइन है ऊपर नीचे अलग अलग है, तो उसे पूरी सीधी लाइन में कट करनी है। इसीलिए हम ऐसे एक कली को कट किया है और अलग अलग से कट करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मार्किंग करते जाएंगे। एक कली जो हमने कट की है उसके ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही आपको कली कट कर लेनी है, फिर आपको जोड़ लेनी है। अब हम दूसरी कली यहाँ पे रखेंगे। ऐसे आप पूरी जो साड़ी है ना उसमें मार्किंग करने के बाद भी आप कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर है वो हमने सेट किया है, नीचे से अच्छे से सेट हो। तो ये सारी कलियाँ हमने कट की और कलर कॉम्बिनेशन सेट किया है। फ्रंट की 8 कलियाँ आगे आएगी, 8 कलियाँ पीछे आएगी। और इसमें हमने इलास्टिक रखी है, इसकी वजह से हमने ऊपर की जो कमर का नाप है वो बढ़ा दिया था, 40 इंचिस कर दिया था, 35 है। तो अब हम अस्तर कट करेंगे। तो अस्तर के लिए हम ए लाइन का अस्तर कट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे फोल्ड कर लीजिए और अब हम हमारी जो 40 इंचिस रखी थी तो उससे हमें ये अस्तर छोटा कट करना है। और यहाँ पे पहले सीधी लाइन करके जो किनारी है उसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे पहले हमें मार्किंग करनी है। तो जो हमारी कमर है उससे इलास्टिक डालने वाले हैं, तो उससे ज़्यादा रखना है, 10 इंचिस बढ़ा के रखिएगा। तो ये हमने 40 इंचिस रखा है और इसीलिए 4 फोल्ड है, तो 10 इंचिस पे हमने मार्किंग किया। और हम इस तरीके से एक तिरछी लाइन करेंगे, ऊपर का जो मार्किंग है उसे और नीचे का जो घेरा है उसे मिलाते हुए। अब देखिए ये 2 मीटर कपड़ा अस्तर में हमने यूज़ किया है। तो अब हम घेरा अगर कम लगे तो साइड में आप देखिए बच्चे का जो कलियाँ वो आप जॉइंट कर सकती हैं। तो जो जो मार्किंग की है वो उसके ऊपर आपको कटिंग करनी है। यहाँ से भी हम ऐसे कट कर लेंगे, ये देखिए। और आप अस्तर की लंबाई जो मेन फैब्रिक है उससे 1 या 2 इंचिस छोटा कट कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो अस्तर बाहर दिखने लगेगा, लटक जाएगा। तो यहाँ हमारा अस्तर कट हो चुका है। अब जो कपड़ा इसमें से बचा था साइड से, उसे हम ऐसे साइड में नीचे के घेरे में ऐसे अटैच कर लेंगे, जिससे हमारा जो घेरा है थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा घेरा चाहिए अस्तर में तो ऐसे आप रखिए
इस तरीके से देखिए और कट कर लीजिएगा तिरछा। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर से आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगी। तो यहाँ हम छोटी छोटी कलियाँ कट कर लेंगे और अच्छे से सेट करेंगे। सारी 4 कलियाँ हमें कट करनी है। तो इससे ना ए लाइन में कट करने से क्या होगा, आपका कपड़ा ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और कम कपड़े में आप अस्तर यूज़ करके घेरा बढ़ा सकते हैं। ऐसे रखिए यहाँ उल्टा और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करें और टॉप स्टिच भी कर दीजिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम अस्तर को दोनों को साइड से जोड़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये अस्तर हमारा कटिंग हो चुका है, उसे हम रख देंगे साइड में। और कलियां कैसे जोड़नी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक कली के ऊपर दूसरी कली नीचे से आपको जोड़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये इसके नीचे का जो बॉर्डर है वो आगे पीछे ना हो, इसलिए। तो नीचे से ऐसे, तो कली वाला जो लहंगा है ना वो बस कलियां आप कट करेंगे उसके हिसाब से ही है और बहुत ही इजीली बन जाता है। आप देख सकते हैं हमारी पहली कली जॉइंट होकर रेडी हो गई। उसी तरीके से आपको दूसरी कली जॉइंट करनी है। तो ये बहुत ही प्यारा सा लहंगा बनने वाला है, क्योंकि इसकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है और कम दाम में इसे रेडी हो जाएगा। देखिए ऐसे दूसरी कली जॉइंट करें तो फ्रंट की 8 कलियां और बैक साइड की 8, टोटल मिला के 16 कलियां हमें जोड़नी है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो तो आप कट कर लीजिएगा। और ये देखिए हमारी सारी फ्रंट और बैक की कलियां रेडी हो चुकी हैं जॉइंट होके। और अब हम इसे उल्टा करके साइड से जोड़ेंगे और इस तरीके से जोड़ते हुए उसके ऊपर जोड़ने के बाद गोटा पट्टी अटैच करनी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए दोनों साइड जोड़ा, फिर ऊपर की ओर हमने गोटा पट्टी अटैच की है और इसे सीधा कर लिया है। अब हम अस्तर लेंगे, उसे भी हमने साइड से सेम तरीके से जोड़ लिया है। और ये देखिए यहाँ हमने इसे कवर सिलाई भी रेडी की है। पहले सीधी साइड से स्टिच किया, फिर हमने उल्टी साइड से स्टिच करके रेसे ना निकले इसलिए कवर सिलाई की। अब हम यहाँ से नीचे का जो सर्कल है उसे फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। छोटी सी पतली सी फोल्ड करनी है। अब ये जो हमारा मेन लहंगा है उसके अंदर अस्तर को इन करेंगे और यहाँ कमर पे ऐसे पकड़ना है आपको, यहाँ से लेके पूरे राउंड में जो हमारी वेस्ट है उसमें स्टिच करना है। और लहंगा जब भी आप बनाएं तो आपको सिर्फ 2 नाप लेना है, कमर का और लेंथ का। अब हम इस जो कमर है लहंगे की उसी का नाप लेके एक बॉर्डर कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को कैसे कट किया है, तो इलास्टिक जो हमारी है वो उसका नाप लिया और चौड़ाई रखी। और ये लंबाई तो हमने ये लहंगे की कमर के हिसाब से लिया है। देखिए यहाँ मैं आपको फिर भी लंबाई बता देती हूँ कितनी है। यहाँ पे देखिए इलास्टिक 2 इंचेस की थी, इसीलिए हमने यहाँ 5 इंचेस की लंबाई ली है, क्योंकि 1 इंचेस स्टिच में चला जाएगा ऊपर नीचे से। अब इस बॉर्डर को साइड से जोड़ लेंगे। उसके बाद हमें इलास्टिक लेनी है और यहाँ पे ऐसे अंदर की ओर इन करें, फिर पूरे राउंड में आपको स्टिच कर लेना है। पूरे राउंड में स्टिच करने के बाद आप ऊपर की ओर लें, यहाँ से आपको फोल्ड करना है। आप 1 इंचेस जितना इलास्टिक कितनी है उस हिसाब से फोल्ड करें। तो यहाँ पे अगर आपकी 1.5 इंचेस की है तो उस हिसाब से, तो मेरी इलास्टिक 2 इंचेस की है, क्योंकि मैंने 1 इंचेस की 2 इलास्टिक जोड़ के रेडी किया है। अब ये जो इलास्टिक है वो उसका नाप आपको कैसे लेना है, तो आपका जो भी कमर है उस हिसाब से आपको, जैसे ये 35 था तो मैंने 5 इंचेस कम कट किया है, क्योंकि ये इलास्टिक खींचती है फिर फैल जाती है इसीलिए। अब देखिए पूरे राउंड में हमने स्टिच करके थोड़ा सा खुला छोड़ा था, वहाँ पे आपको इलास्टिक इन करनी है, दूसरी साइड से निकालनी है, फिर यहाँ आपको जोड़ देनी है इलास्टिक को। जोड़ने के बाद जो खुला पार्ट था उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। फिर नीचे का जो बॉटम पार्ट है वहाँ हमें
ऐसी गोटा पट्टी अटैच करनी है। ऊपर की ओर से आप अटैच करें, फिर उसे नीचे की ओर लाते हुए टॉप स्टिच कर लीजिएगा पूरे घेरे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी कलीदार 16 कली वाला लहंगा हमारा रेडी हो चुका है और क्यूट सुंदर कलर कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। तो होप करती हूँ आज का आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।